बताई छम सपना समाचार शुरू करी। समृद्धि के लिए सब गोटे के मिलकर आगा बढ़ पड़त गृह मंत्री श्रेष्ठ द्वारा जिक्र कल गेल मुख्य प्रसंग सब। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ देश के विकास और समृद्धि के लिए सहमति के संगे आगा बढ़ जरूरी रह जिक्र कलन। बृहस्पति दिन चितवन के मानी नगर पालिका में आयोजना कल गेल जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी सब संघ के छनफल के क्रम में श्रेष्ठ एकटा दोसर के तानातान कर राजनीतिक संस्कार के कारण देश के विकास होवर नहीं सकल कहत राजनीतिक संस्कार परिवर्तन करत विकास निर्माण में सहमति के संगे आगा बढ़ना जरूरी रह जिक्र कलन। वो भ्रष्टाचार के जाल के अंत्य क सुशासन कायम नहीं कल गेल धरि देश के समृद्धि संभावना नहीं रहल सेहो जिक्र कलन। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ सुशासन समृद्धि आ सामाजिक न्याय अखन के सरकार के मुख्य कार्यभार रहल कहत वे अनुसार आगा बढ़ सबके आग्रह सेहो कलन। हामीले सोचे जस्तो भएर भने जस्तो पनि लाग्छ तर अनुसन्धान उत्पत्ति हाम्रो मनले जो सोचेको छ वा स्वयंले पनि सोचे तर तथ्य प्रमाण कि त्रिपुरा कर सकते कानुन शासन यस कारणले गर्दा एकपृष्ठ पनि केही पक्षहरू छन् तैपनि हामीले गरी प्रशासनलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छन्। अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म पुग्नु पर्ने देखाउँछ त्यहाँसम्म कुनै पनि त्यसमा ठुला थाहा गर्ने जसकी चाहिँ हात गरेका हुन् जुनसुकै पार्टीको परोस् यदि राजनैतिक नेता वा कार्यकर्ता पसल जुनसुकै व्यक्तिहरू जुनसुकै घरानाको जुनसुकै शक्ति चाहिँ पहुँच भएकाहरू भयो कसरी परोस् हामीलाई के मात्रै बताउँछ हो अपराधी हो कि हो अन्ना सुकुम्बासी समस्या समाधान के लिए कानून संशोधन किया नहीं कर पड़े संगे आगा बढ़ प्रतिबद्धता समेत जलौलन। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में दोषी देखल गेलाक बाद अखन थुना में रह सबके थुना मुक्त क देबय लेल उच्च अदालत पाटन में देल निवेदन ऊपर के सुनवाई स्थगित भेल अछि। थुना में रहल आरोपी सबके कानून व्यवसायी सबके निवेदन के आधार में सुनवाई स्थगित कयल गेल अछि। ई निवेदन न्यायाधीश सब सुभाष पौडेल आ दीपेंद्र अधिकारी के इजलास में पड़ल सल। नकली शरणार्थी प्रकरण में नाम रहल सबके जिला अदालत काठमांडू के आदेश थुना में रहल 16 गोटे के ई आदेश बदर कर पर मांग रखत उच्च अदालत गेल सल। धरौटी में छूटल 2 गोटे के थुना में राखा पर सरकारी वकील के कार्यालय से वो निवेदन देने तो सब निवेदन ऊपर के सुनवाई स्थगित कयल गेल अछि। बर्दीबास 6 कृष्णपुर स्थित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कॉलेज में स्नातक तक के 5म सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी सब में बुखार समस्या देखल गेल अछि। पिछला 5 आ 6 दिन में 80 गोटे विद्यार्थी में बुखार देखल गेल अछि। हिनकर सबके शुक्र दिन से परीक्षा समित रहल बताओल गेलै। ग्रामीण भेग में अवस्थित कॉलेज में विद्यार्थी के बुखार ग्रस्त देखल गेला के बाद बर्दीवास अस्पताल के चिकित्सक टोली कॉलेज में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण समिति केलक अछि। बुखार आयल मध्य 3 गोटे में डेंगू संक्रमण पुष्टि भेल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किशोर अधिकारी जानकारी देलनि। अचानक अधिक बुखार एनाइ आ माथ दुखल सब गोटे के विद्यार्थी में समान लक्षण भेटल अछि। एहिसँ पहिने 4म सेमेस्टर में परीक्षा चल रहल समय से विद्यार्थी सबके बुखार के समस्या देखल गेल कैंपस प्रमुख हरि भुजेल जानकारी देने छनि। बरखा में दूषित पानी सेवन से बुखार फैलल अनुमान कयल गेलो एखन कतेको में डेंगू संक्रमण देख सक जांच में संलग्न चिकित्सक सबके कहब रहल त धमाधम बुखार आ माथ के लक्षण देखल गेला के बाद विद्यार्थी सब रोगी होब लागल बाद बर्दीवास 6 के वडा अध्यक्ष पद्मा आले मगर बुध दिन बर्दीवास अस्पताल संगे समन्वय क स्वास्थ्य जांच शिविर संचालन केने बताओल गेल अछि। अखन किछ रोगी सबके कॉलेज नजदीक के स्वास्थ्य क्लिनिक में आ किछ के बर्दीवास अस्पताल में इलाज चल रहल त परीक्षा स्थगन करब प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कॉलेज से कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवन के डीन के कार्यालय के पत्र लिखने निमित्त कैंपस प्रमुख भुजेल जानकारी दिलनि। विद्यार्थी सबके स्वास्थ्य अवस्था संबंध में नगर प्रमुख स्थानीय सरोकार वाला सब बीच संयोजन भ रहल वडा अध्यक्ष वगर के कहब रहल अछि।
बीतल असार 21 गते मध्य प्रदेश सभा के दोसर कार्यकाल के पहिल अधिवेशन समाप्त भेल घोषणा कयल गेल छल। अधिवेशन समाप्त भेल करीब 2 महीना बीतलाक बादो प्रदेश प्रमुख से दोसर अधिवेशन के आह्वान होबऽ नहीं सकला से अन्योलता बढ़ल अछि। प्रदेश सरकार के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभा के बैसार आह्वान करब पर प्रावधान रहले त प्रदेश सभा के सचिव रंजीत यादव प्रदेश प्रमुख से दोसर अधिवेशन के आह्वान भेलाक बाद मात्र प्रदेश सभा के बैसार आह्वान हैत जानकारी देने छन्। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव नेतृत्व के सरकार अयलाक बाद अखन धरि विभिन्न 5टा विधेयक प्रदेश सभा में आनल गेल अछि। प्रदेश सभा के अनुसार सरकार प्रदेश खेलकूद विकास संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विधेयक, प्रदेश बाल अधिकार संशोधन ऐन, स्थानीय सेवा गठन संबंध में आ सेवा के शर्त सब व्यवस्थापन कर बनल विधेयक संगे प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्थापन कर बनल विधेयक प्रदेश सरकार सभा में ल जाओल गेल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेंद्र ठाकुर कानून निर्माण आवश्यकता आ औचित्य के आधार में रहल कहत प्रदेश सरकार आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण कर दिस लागल जानकारी देने छथि। बलात्कार मुद्दा में सर्वोच्च अदालत से 10 वर्ष कैद सजाय करार भ क एक गोटे वृद्ध के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल सर्लाही के हरिपुर नगरपालिका वडा नंबर 5 के 70 वर्षक सफी अहमद रहल छन्। लंबा समय से फरार रहल हिनका इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर के टोली नियंत्रण में लेने सर्लाही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपेंद्र पंजियार थारू जानकारी दिलेन। जबरदस्ती करने मुद्दा में सर्वोच्च अदालत हिनका 9 वर्ष 11 महीना 28 दिन कैद ठहर केने छल। इनका सर्लाही जिला अदालत में पेश करने में सजाए भुगतान के लेल कारागार कार्यालय सिंधनी पठायल गेल प्रवक्ता थारू जानकारी देने छथि। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लेल आइ अमेरिकी सेना नेपाल आबि रहल अछि। रवि दिन 24 गते से असोज 12 गते धरि होबय लागल संयुक्त अभ्यास के लेल अमेरिकी सेना नेपाल आबय लागल। नेपाली सेना के सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भंडारी जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार सैन्य अभ्यास भरतपुर के नगरकोट में हैत। हिनकर अनुसार संगे हरेक वर्ष होइत आयल नियमित अभ्यास ई रहल। ऐसा पहिने 39 अभ्यास भ चुकल त अभ्यास में नेपाली सेना के 30 तथा अमेरिकी सेना के 12 क जमा 42 गोटे सैन्य के सहभागिता समेत है। संयुक्त अभ्यास में विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायत के विषय में अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान होबऽ सेना द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, इजराइल लगायत देश के सैन्य संगठन संग खोज तथा उद्धार विपद व्यवस्थापन तालीम होइत आयल अछि। सांसद सब कांग्रेस सह महामंत्री महेंद्र यादव ऊपर भेल आक्रमण के विरोध करते सुरक्षा के प्रत्याभूति करावल लेल मांग केने छथि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के समय में ई संबोधे एहि घटना के छानबीन कर समेत मांग केलनि। अहिना सांसद सब इलाज नहीं पाक कांति बाल अस्पताल में बालिका के मृत्यु भेल घटना के समेत छानबीन कर लेल मांग केलनि। बैसार में कांग्रेस महामंत्री गगन कुमार थापा महेंद्र यादव ऊपर भेल आक्रमण के विरोध जनौलनि त ओ संघातिक आक्रमण केने व्यक्ति के नियंत्रण में लेल गेल अवस्था में थाम थूम पार प्रयास होबऽ लागल कहत गहराई में पहुंच कर अनुसंधान कर लेल मांग केलनि। ओ अपना सब ऊपर बेर बेर विभिन्न धमकी आयल आ असगरे चलनाइ कठिन भेल जिक्र सेहो केलनि। काठमांडू में एकटा संविधान सभा सदस्य रहल व्यक्ति सुरक्षित नहीं देखल गेल कहत हिंसा के कोनो माने सब प्रसे देव खोजल गेल त बड़का मूल्य चुकाव पड़त हिनकर सेहो कहब छल। सांसद थापा कांति बाल अस्पताल में इलाज नहीं पाक बालिका के मृत्यु भेल घटना सामान्य नहीं भेल कहत सत्य तथ्य छानबीन क सदन के जानकारी कराबऽ लेल मांग केलथि। जसलाई खामखाम पार्ने सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन,
यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? ऐना एमाले सचेतक महेश बस्तोला महेंद्र यादव पर भेल आक्रमण के भर्त्सना करत घटना के प्रधानमंत्री के जिम्मा लकर जवाब देव परत सेहो जिक्र केलनि। नेता सब पर बेर बेर आक्रमण भ रहला पर अपराधी सबके प्रशय मिल जेहन अभिव्यक्ति सब एनाई उचित नहीं रहल कहत राज्य के गंभीर रूप में ऐके लेव परत हिनकर कहब सल। संगे बस्तोला कांति बाल अस्पताल में समय में इलाज नहीं पेला से बालिका के मृत्यु भेल। अस्पताल के चरम लापरवाही देखल गेला से अस्पताल प्रशासन के ऐके जिम्मा लेव परत हिनकर कहब सल। महेन्द्र यादवमाथि जुन प्रकारले सामाजिक हमला भयो, यो हमलाप्रति म नेकपा एमाले संसद दलको तर्फबाट, मेरो व्यक्तित्वबाट म भर्त्सना गर्न चाहन्छु र यो घटनाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जिम्मा लिनुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ। काठमाडौँको मध्य भागमा यस प्रकारले सत्ता पक्षको पार्टी केन्द्रका सहमहामन्त्री, संविधान सभाको सदस्य यस प्रकारले असुरक्षित हुने जुन प्रकारको जे परिस्थिति बन्यो, सरकारले गम्भीरताका साथ यसलाई सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ माग गर्न चाहन्छु। यस्ता घटना देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता आफ्ना क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि, जनताका बीचमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका थाहा बोलिने, आक्रमण हुने, यो क्रम विगतदेखि नै श्रृङ्खला चलिरहेको थियो। ऐना राप्रपा सांसद धवल शमशेर राणा महेंद्र यादव ऊपर भेल आक्रमण के बाद राप्रपा के आक्षेप लगाब काज भेल कहत ऐमे संलग्न व्यक्ति राप्रपा के नहीं रहल स्पष्ट केलथि। देखाउँछ भने यो को विरोधमा नारा लगाए र महेन्द्रजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ विरोध जनाइराख्नु भएको थियो र त्यो घटनाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिंसाको राजनीतिमा कहिले पनि विश्वास नगर्या थियो, न आउने दिनमा गर्छ। यो विषय प्रष्टै होस् कि त्यो व्यक्ति हाम्रो पार्टीसित कुनै पनि प्रकारले संलग्न थिएन र उसमाथि हुनपर्ने कारबाही हुनुपर्छ। वो राप्रपा कहियो हिंसा में विश्वास नहीं केने कहत ऐ घटना के दोषी के कड़ा कार्यवाही कर फरत जिक्र केलनि। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण के तैयारी भ रहलो फो अखन धेर एजेंडा तय नहीं कैल गेल जिक्र केने सहित सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के वैसार में मंत्री साउद प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण के समय में कार्यान्वयन कर परियोजना में छलफल कर तैयारी भेलो पर औपचारिक रूप में एजेंडा तय नहीं भेल जानकारी दिलनि। वो चीन नेपाल के सहयोग अनुदान करत परियोजना में रकम विनियोजन होबन नहीं सका आ विनियोजन के लिए अर्थ मंत्रालय संग गंभीर गृह कार्य कर रहल से हो जानकारी दिलनि। मंत्री साउद चीन भ्रमण के समय नेपाल संग जोड़ल गेल नाका के सहज रूप में संचालन के लेल से हो छलफल के एजेंडा बनावत तैयारी भ रहल जानकारी दिलनि। संगे वो नेपाल के संसद पारित केने नया नक्शा के सम्मान चीन के कर परत उल्लेख से हो केले। नया नक्शा जारी भेलाक बाद से हो एहि विषय में चीन के जानकारी करायल गेल औपचारिक रिकॉर्ड भेट नहीं सकल हिनकर कहबै त चीन के पत्राचार कैल गेल जानकारी अपना के करेलिन त आभारी हैप समेत जिक्र केलनि। अगाडि मन्त्रीहरू प्रस्ताव गर्ने विचार गरिरहेका छौँ। चीन र नेपाल परम्परादेखि नै धेरै घनिष्ठ मुलुकका रूपमा रहिआएका छन्। चीन एउटा उदाउँदो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहिआएको छ। हालका दिनमा चीनले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक क्षेत्रमा सहयोग अनुदान गर्दै आएको छ र यसरी अनुदान गरेका पनि कतिपय रकमहरू हामीले चाहिँ विनियोजन गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसमा
बैसार में सांसद सब नया नक्शा के संबंध में अन्य राष्ट्र सबके जानकारी करायल गेल की विषय में मंत्री साहब प्रश्न से वो पूछने छलेन। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के नक्शा संबंध में चीन के जानकारी करायल गेल विषय में वर्तमान परराष्ट्र मंत्री आ पूर्व परराष्ट्र मंत्री के बात बुझल गेल कह सत्य तथ्य सार्वजनिक कर पड़त जिक्र से हो केलेन। अहिना माओवादी केंद्र के सांसद रहल वर्षमान पुन अंत नया नक्शा जारी कल गेल अवस्था में अन्य देश में पत्राचार कल गेल विषय में भेल कमी कमजोरी के संबंध में समिति में जानकारी कराब पड़त जिक्र केलेन। वो नेपाल के आंतरिक मामला में कोनो राजदूत के टिप्पणी कर परंपरा रहन नहीं देव धारणा से रखलेन। अब जानकारी गराइसकेको भइसकेपछि एक्लै अनौपचारिक रूपमा गरेको हो कि नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीजीले जानकारी गराउनु भएको हो। यदि गराउनु भएको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कसै न कसैको उपस्थिति भएको हुनुपर्दछ। यदि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित सचिव कुनै कर्मचारीको उपस्थिति थियो भने, कुनै अधिकारीको उपस्थिति थियो भने त्यसको रेकर्ड राख्ने गरेको चलन छ कि छैन, के कुराकानीहरू भयो भन्ने कुराहरू राख्ने गरी इच्छा कि गरिँदैन, त्यो पनि एउटा जिज्ञासा चाहिँ पनि छ कि हाम्रो सिस्टमले कतिको काम गरिरहेको छ। आधिकारिक रूपमा सबै सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू रहने गरिएको छ कि छैन, त्यो छ भने त्यसको बारेमा पनि जानकारी होस्। त्यसपछि खालि मौखिक रूपमा मात्रै उहाँले जानकारी गराएको हो कि होइन भन्ने पनि अलिकता वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीजीले सोध्नुभयो भने राम्रो सकियो सकेन। राजदूतले कहाँको राजदूतले भन्ने भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले टिप्पणी गर्ने या कोही छिमेकसँग या तेस्रो पक्षसँग नेपालको सम्बन्ध विषयमा अरूले टिप्पणी गर्ने परम्परा बसाल्नै बस्नै दिनु हुँदैन। बेठी भयो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि। ऐना अन्य सांसद सब चीन के नक्शा में नेपाल के पूरा नक्शा राखल गेल विषय में कूटनीतिक तवर से वार्ता करो पर जोर दिलेन। मंत्री साउद एहि विषय में मंत्रालय कूटनीतिक नोट जारी कर रहल जानकारी करौने साइट। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 के वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल के निधन भेलै छ। हिनकर निमोनिया के कारण निधन भेलै त वडा अध्यक्ष रिजाल के इलाज के लिए यह भादो 17 गते ग्रांडे अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। अस्पताल के सघन उपचार कक्ष में इलाज कराई रहल हिनकर दुनू फेफड़ा में सीवियर निमोनिया वायरल निमोनिया के कारण बृहस्पति दिन निधन भेल अस्पताल स्रोत जानकारी देलक अछि। रिजाल प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करबाक लेल हिनकर पार्थिव शरीर के राष्ट्रीय सभागृह में राखल गेल छल। सभागृह पहुंचकर काठमांडू के मेयर बालेन शाह रिजाल के पार्थिव शरीर में काठमांडू महानगर के झंडा ओढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण केलनि त ऐना सरकार के मंत्री सब विभिन्न दल के नेता सब लगायत सभागृह में पहुंचकर रिजाल प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त सेहो केने छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 7 के क्षेत्रीय सभापति समिति रहल वडा अध्यक्ष रिजाल 2079 साल में संपन्न स्थानीय तह के निर्वाचन में काठमाडौँ महानगरपालिका 16 में दोसर बेर वडा अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलनि। वडा अध्यक्ष रिजाल के पत्नी आ दूटा बेटा रहल अछि। टुडे समाचार में आम आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आय घटल अछि। आइ सोन के दाम तोला के 400 रुपया आ चांदी के दाम 35 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ सोन के दाम तोला के 1,12,000 रुपया रहल। तहिना चांदी के दाम 1,410 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।